हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं प्रोसेस कास्टिंग का, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना है। अभी तक के हमने देखा सिंपल प्रोसेस, जहाँ पे आउटपुट हो रहा है, एक प्रोसेस का इनपुट दूसरे प्रोसेस का आउटपुट हो रहा है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन प्रोसेस कॉस्टिंग, दैट इज जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ प्रोड्यूस होते हैं और एक प्रोडक्ट, उसको हम जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। और बाय प्रोडक्ट हो गए जो मेन प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट निकलता है। जैसे हमने देखा कि भाई बटर प्रोड्यूस करे तो उसमें बटर मिल्क प्रोड्यूस होता है, दैट इज द बाय प्रोडक्ट, और उसकी भी एक वैल्यू एज अटेन करके उसको भी बेचा जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में गिवन है कि तीन जॉइंट प्रोडक्ट एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। उनके एक्सपेंसेस हमको दिए हुए हैं, जॉइंट एक्सपेंसेस दिए हैं और सेपरेट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो कुछ एक प्रोसेस तक के वो जॉइंटली रहते हैं, उनमें जॉइंट एक्सपेंसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद वो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, तो फिर उसमें प्रोसेस किए जाते हैं और फिर उसमें एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, शो द मैनर इन विच यू वांट टू अपोर्शन द जॉइंट एक्सपेंसेस। जॉइंट एक्सपेंसेस है मतलब इट इज कंबाइंड एक्सपेंसेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। हमको उसको अपोर्शनमेंट करना है, उसको डिवाइड करना है और उसको हमको बताना है कि किस बेसिस पे हमने उसको डिवाइड किया है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो अभी तक के जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें कहीं पर भी सेल्स की वैल्यू नहीं गिवन थी, प्रॉफिट की वैल्यू गिवन नहीं थी। बट इस क्वेश्चन में सेल्स की भी वैल्यू गिवन है और प्रॉफिट के बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उसके थ्रू हम पता करते कि जॉइंट एक्सपेंसेस को कैसे हमको डिवाइड करना है। तो टोटल जॉइंट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज 89,100 रुपीज। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन चालू करते हैं सेल्स से। तीन प्रोडक्ट है एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। तीनों प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू दी हुई है। प्रोडक्ट एक्स की सेल्स वैल्यू दी हुई है 1,53,000 रुपीज। प्रोडक्ट वाई उसकी सेल्स वैल्यू गिवन है 63,000 रुपीज। और प्रोडक्ट जेड उसकी जो सेल्स की वैल्यू गिवन है ₹30,000। हम अगर इससे प्रॉफिट को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन होगी, टोटल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होगी। टोटल कॉस्ट इट इज इक्वल टू शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस, जो भी जॉइंट एक्सपेंसेस में रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट का शेयर है, प्लस सेपरेट एक्सपेंसेस जो दिया हुआ उसको अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा क्या बनता है, जॉइंट या बाय प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट ऐसी बनती है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है और ये प्रॉफिट दिया हुआ है ऑन सेल्स दिया हुआ है। प्रोडक्ट एक्स का दिया हुआ है 40%, तो 1,53,000 का हम 40% कंप्यूट करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो 1,53,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, तो इट कम्स टू 61,200। प्रोडक्ट वाई का प्रॉफिट दिया हुआ है 30%, 63,000 का 30%, इट कम्स टू 18,900। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है प्रोडक्ट जेड का, उसका प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, 30,000 का 20% निकालेंगे, ये कितना आ गया, 6,000। अब सेल्स को अगर प्रॉफिट से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्या होगी, टोटल कॉस्ट। तो हमने माइनस किया सेल्स को प्रॉफिट से माइनस किया तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ गई, टोटल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन आ गई, दैट इज 1,53,000 माइनस 61,200। प्रोडक्ट एक्स का जो कॉस्ट आया वो आया टोटल कॉस्ट 91,800। प्रोडक्ट वाई 63,000 माइनस 18,900 ये आया 44,100। और यहाँ पे प्रोडक्ट जेड की वैल्यू आ गई 24,000। तो आपको ये याद रखना है, जो टोटल कॉस्ट होता है ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट में, उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू, हम ये करते हैं सेपरेट एक्सपेंसेस ऑफ
रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट प्लस शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस आर एज फॉलो। सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस दैट इज सेपरेट एक्सपेंसेस हमको दिया हुआ है एक्स वाई और जेड का। तो हमने यहाँ लिखा टोटल, हमने यहाँ लेस किया सेपरेट एक्सपेंसेस। तो सेपरेट एक्सपेंसेस में हमारे पास सबसे पहला इंफॉर्मेशन है मटेरियल का। मटेरियल की वैल्यू दी हुई एक्स के लिए 24,000, वाई के लिए दी गई है 12,000 और जेड के लिए दी गई है इट इज 6,000। मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि इसको हमें क्या करना है, लेस करना है। दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है लेबर की, दैट इज वेजेस पेड टू लेबर। इंफॉर्मेशन दी हुआ है एक्स के लिए 12,000, 9,000 फॉर वाई एंड फॉर जेड इट इज 3,000। और लास्ट दिया हुआ है दैट इज अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज ओवरहेड्स। ओवरहेड्स दिया हुआ है प्रोडक्ट एक्स का 1800, प्रोडक्ट वाई का 1500 एंड 1500। तो ये तीनों को जब माइनस हम करेंगे तो यहाँ पे जो हमको इंफॉर्मेशन आएगा, हमारे पास टोटल कॉस्ट है, सेपरेट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आएगा, शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। और अगर हम बोलेंगे हमारा जॉइंट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, जॉइंट एक्सपेंसेस, हमको ये पता करना है कि हमने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है कि गलत सॉल्व किया है। जॉइंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, यहाँ पे मटेरियल का दिया हुआ है, मटेरियल है 57,000 का, लेबर है, लेबर का जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है दैट इज 30,000 रुपीज, और ओवरहेड्स दिया हुआ है 2,100, ओवरहेड्स 2,100, टोटल आ गया 89,100। तो ये जॉइंट एक्सपेंसेस है, मतलब तीनों प्रोडक्ट के कंबाइंड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, हमको इसको डिवाइड करना है विथ एक्स वाई एंड जेड। तो इसलिए हमने क्या बनाया, यहाँ पे स्टेटमेंट बनाया, रिवर्स कैलकुलेशन किया और उसके थ्रू हमने क्या निकाला, शेयरिंग जॉइंट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है उस वैल्यू का तीनों का टोटल हमारा 89,100 आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे 91,800 माइनस 24,000 माइनस 12,000 माइनस 1,800। तो यहाँ पे जो x का शेयर आ रहा है जॉइंट एक्सपेंसेस में कितना आ रहा है, 54,000 आ गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे प्रोडक्ट y का। तो हमने क्या किया, माइनस किया 44,100 माइनस 12,000 माइनस 9,000 माइनस 1,500। यहाँ पे वैल्यू आ गई 21,600। फिर यहाँ पे हम z का कंप्यूट करते हैं, 24,000 माइनस 6,000 माइनस 3,000 माइनस 1,500, यहाँ पे आ गया 13,000। अब हम यहाँ पे लिखते हैं शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। प्रोडक्ट x का हमने कैलकुलेट किया, ये आया 54,000, प्रोडक्ट y का आया 21,600 और प्रोडक्ट z का आया 13,500। अगर ये तीनों का टोटल हमारा 89,100 आया, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। 54,000 प्लस 21,600 प्लस 13,500, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 89,100।
तो यहाँ पे द बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट दैट इज डिवीजन ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस को हमको इसके थ्रू सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जो हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ये हो गया हमारा जॉइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते हैं बाय प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले हम सेम स्टेटमेंट जो हमने जॉइंट प्रोडक्ट में बनाया पहले वैसे ही स्टेटमेंट हमको बाय प्रोडक्ट में बनाना है। यहाँ पे जॉइंट एक्सपेंसेस गिवन है। जॉइंट एक्सपेंसेस का मतलब जो भी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट निकला उसके कंबाइंड एक्सपेंसेस दिए गए हैं, और उसके बाद हमको दोनों प्रोडक्ट के सेपरेट एक्सपेंसेस गिवन है, और यहाँ पे हमको अकाउंट भी बनाना है, और हमको ये भी पता करना है कि दोनों मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का शेयर जॉइंट एक्सपेंसेस में कितना होगा। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं, हम कंप्यूट करते हैं कि शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस, उसके बाद हम मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट अकाउंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कंपनी, उसके साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट भी निकलता है दैट इज बाय प्रोडक्ट क्यू। तो यहाँ पे उनकी दोनों की सेलिंग प्राइस जो दी हुई है, सेलिंग प्राइस पी की दी हुई है 16,000 और क्यू की दी हुई है 18,000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट पी का दिया हुआ है 16,000 रुपये, और प्रोडक्ट क्यू का दिया हुआ है 8,000 रुपये। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दी हुआ है। तो इसी तरह करेंगे, हम माइनस करेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पी के लिए 25% है और क्यू के लिए 20% है। तो पी का 25% तो 16,000 रुपये, उसका डायरेक्टली हम मल्टीप्लाइड बाय 25% कर लेंगे। तो 25% करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4,000 रुपीज़। और क्यू का जो परसेंटेज है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 20% दिया गया है। तो 8,000 का 20% आ गया 1,600। तो यहाँ पे हमने कंप्यूट कर ली टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये पी की आ गई 12,000 और क्यू की आई 6,400। इससे लेस करेंगे सेपरेट एक्सपेंसेस दैट इज रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट का। तो पी का सेपरेट एक्सपेंसेस की दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, तीनों की कंबाइंड टोटल पी की दी हुई है 5,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5,000। और क्यू की शेयर सेपरेट एक्सपेंसेस, और क्यू का सेपरेट एक्सपेंसेस का टोटल दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, इट इज गिवन 3,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे 3,000 माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन ऐसा दिया हुआ है कि एज्यूम दैट द सेलिंग प्राइस आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द सेल प्राइस। तो जो भी सेल प्राइस होगा उसके प्रोपोर्शन का ही सेलिंग प्राइस होगा। अब सेलिंग प्राइस की इंफॉर्मेशन क्यों दी हुई है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन में अमाउंट भी दिया हुआ नहीं है। तो हम इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 7,000 और ये आ गया 3,400। दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे जो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन जो अभी हमको पता करनी है उसकी टोटल की वैल्यू आ रही है 10,400। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमको जॉइंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है वो जॉइंट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है। बट यहाँ पे जो कॉस्ट है कितना हो गया 10,400, 400 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब वो 400 रुपये क्यों ज़्यादा दिया हुआ है, हमको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको यहाँ पर से हमने कैलकुलेट किया कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट है 10,400 का, बट जॉइंट एक्सपेंसेस है 10,000 का। तो 400 का जो एक्सपेंसेस रहा वो हमारा क्या हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम लेस करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना आया 400 रुपीज। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है सेलिंग प्राइस के रेशियो में।
दैट इज 16,000:8,000 और 2:1। तो 2 शेयर रहेगा P का और 1 शेयर रहेगा Q का। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 400 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 एंड 400 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो यहाँ पे आ गया 2,267 और 133 रुपीज। इसको डिडक्ट किया तो यहाँ पे आ रहा है 6,733 और यहाँ पे आ रहा है 3,267। ये जो हमारी वैल्यू आई हुई है बन गई हमारी, दैट इज शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। तो जब हम इन दोनों की टोटल करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आया 10,000 और जॉइंट एक्सपेंसेस का भी जो हमारा टोटल दिया हुआ है वो भी कितना दिया हुआ है 10,000 ही दिया हुआ है। अब देखिए हमको यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाना है। तो मेन प्रोडक्ट P है और बाई प्रोडक्ट Q है। तो सबसे पहले मेन प्रोडक्ट पे हम यहाँ पे लिखते हैं 2 जॉइंट एक्सपेंसेस। जॉइंट एक्सपेंसेस दैट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। जॉइंट एक्सपेंसेस में मटेरियल की जो वैल्यू दी हुई है वो गिवन है 5,000 रुपीज, लेबर की वैल्यू दी हुई है 3,000 रुपीज और ओवरहेड्स की वैल्यू दी हुई है 2,000 रुपीज। फिर हमने यहाँ पे दूसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट की दैट इज सेपरेट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अगेन दैट कंप्राइज ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स P का दिया हुआ है 3,000, 1,400 और 600। तो 3,000, 1,400 और 600। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट P, इट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो उसको भी हम लिख रहे हैं टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना आया 267। सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट P इट इज 16,000 और यहाँ पे हमने टोटल पूरे के पूरे ज्वाइंट एक्सपेंसेस को लिख लिया, लेकिन उसमें से जो Q का शेयर है वो Q को हम ट्रांसफर कर देंगे बाय Q बाय प्रोडक्ट अकाउंट। ब्रैकेट में हमने लिखा है यहाँ पे शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमने माइनस नहीं किया, पूरे एक्सपेंसेस को पहले पूरे जॉइंट एक्सपेंसेस को मेन प्रोडक्ट में लिखा और हमने क्रेडिट साइड जितना बाय प्रोडक्ट का शेयर है उसको हमने कहाँ पे लिखा, क्रेडिट साइड लिखा। तो यहाँ पे शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस कितना है 3,267। अब हम टोटल करते हैं और हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट है 4,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया 19,267 माइनस करते हैं 19,267 से जो डेबिट साइड का हमारा कॉस्ट है 19,267 माइनस ये आ गया 10,000 माइनस 3,000 माइनस 1,400 माइनस 600 माइनस 267। तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है एज पर हमारा कैलकुलेशन दैट इज प्रॉफिट, ये आ गया प्रॉफिट कितना वो ये हो गया टोटल 19,267। अब हम बनाते हैं बाय प्रोडक्ट Q अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 2 और P मेन प्रोडक्ट अकाउंट दैट इज शेयर इन जॉइंट एक्सपेंसेस। अमाउंट आ रहा है 3,267, ये आ गया हमारा पहला चीज। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 2 सेपरेट एक्सपेंसेस। गिवन है क्वेश्चन में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इनकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 1,500, 1,000 एंड 500।
उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का, उसको यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसकी जो वैल्यू है 1338, यहाँ पे लिखते हैं सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट क्यू, इसकी वैल्यू है 8000, टोटल आया है यहाँ पे 8000 रुपीज। और 8000 से यहाँ पे हम डिडक्ट कर लेते हैं, चेक करते हैं हमारा जो प्रॉफिट है 1600 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 8000 माइनस 3267 माइनस 1500 माइनस 1000 माइनस 500 माइनस 133 1600। तो यहाँ पर भी हमारा प्रॉफिट वैल्यू कितना आया, एज पर हमारा स्टेटमेंट आया, दैट इज 1600 एंड टोटल इट इज 8000। तो ये जो हमारा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट है हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है। और ये आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।